हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लोरीन, इसके ऑक्साइड्स एंड HCl से रिलेटेड या हाइड्रोजन हैलाइड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। देखिए आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन के बाद जो जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले होता है आप वीडियो को पॉज करेंगे और अपने आंसर रेडी रखेंगे। उसके बाद फिर चले जाइए उसके आंसर पे। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस हैं उस टाइम फ्रेम के अंदर आप देखिए कि कितने क्वेश्चंस के आप आंसर दे पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपके राइट हुए, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए, या कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो क्या होगा, इस वीडियो के लास्ट में जब आप अपने पास देखेंगे आपके सारे आंसर्स रेडी हैं, आप सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हैं कि कितना क्वेश्चंस आपने जो है सही किया या कितने में डाउट है। आप जाइए वीडियो पे, पुराने वीडियोस जो हैं उसके वीडियोस पे आप जाइए और देखिए कि कहाँ पे कौन सा चीज मिसिंग है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, क्लोरीन इज मैन्युफैक्चर्ड इन नेल्सन सेल बाय। तो आपने देखा होगा कि नेल्सन सेल जो है फर्स्ट ए ग्रुप में भी आया है जहां पे हमने NaOH को प्रोड्यूस किया है, और सेवंथ ए ग्रुप हेलोजेंस पे भी आया है क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन प्रोड्यूस करना है। और वहां पे इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो होता है ब्राइन सॉल्यूशन। तो रिएक्शन देख लेते हैं कि ब्राइन सॉल्यूशन में क्या इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान रिएक्शन होता है। तो यहां पे मैं ले रहा हूं नेल्सन सेल प्रोसेस। ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ऑक्सीडेशन ऑफ HCl ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि ये तो डेकेंस प्रोसेस होता है। इसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन ही हमारा आंसर है। तो आंसर तो मैं सी दे रहा हूं, लेकिन रिएक्शन देखते हैं कि कैसे है। ये देखिए आप, पहले NaCl आयोनाइज होगा, यहां से मिलेगा Na प्लस Cl माइनस। और एक्वस सोल्यूशन है, ये देखिए एक्वस है, तो यहां से जो है हमें H प्लस भी मिल जाता है और OH माइनस भी मिल जाता है। H प्लस एंड OH माइनस दोनों मिला। अब दो पॉजिटिव आयन है और दो निगेटिव आयन है। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा उसको एफर्ट कम करना पड़ेगा डिस्चार्ज होने के लिए। तो यहां पे हम देखेंगे कि H प्लस जो है इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल Na प्लस से कम है। Cl माइनस इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल OH माइनस से कम है। तो ये दोनों इलेक्ट्रोड पे चले जाएंगे और जो बचेगा Na प्लस OH माइनस बाद में NaOH बनाएंगे। तो देखिए यहां पे हो जाएगा एट कैथोड। तो यहां पे देखिए आप 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हाइड्रोजन। और यदि हम लेते हैं एट एनोड, तो ये देखिए 2Cl माइनस से हमें मिल जाएगा Cl2 एंड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जो बच गया है Na प्लस एंड OH माइनस, तो अब नाउ Na प्लस एंड OH माइनस, OH माइनस, यहां से हमें मिल जाता है NaOH। तो ये था नेल्सन सेल प्रोसेस जहां पे हमने NaOH को प्रोड्यूस किया था, लेकिन बाय प्रोडक्ट क्लोरीन था। तो हमारा क्वेश्चन क्लोरीन से रिलेटेड है, आंसर हो गया आपका सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि X2 क्या है। अब X2 तो हैलोजन ही है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हैलोजेंस का क्या होता है। तो यहां पे, और ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो पहले लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये होता है F2 इज ग्रेटर देन Cl2 इज ग्रेटर देन Br2 इज ग्रेटर देन I2। अब ये बताइए यहां पे Cl जो है Cl2 वो ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब यदि कोई ब्रोमाइड हो तो Cl2 जो है उसको रिप्लेस कर देगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए 2Br माइनस है, और यदि Cl2 हम ले रहे हैं तो ये क्लोरीन जो है अपने से लेस रिएक्टिव हैलोजन को इसके हैलाइड से निकाल देगा। तो Br माइनस का मतलब ही हो गया वो। तो यहां पे हो जाएगा Br2 एंड प्लस, सॉरी ये देखिए 2x माइनस है, यहां से हो जाएगा 2Cl माइनस। अब इसको हम इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं, यदि ये 2KBr है प्लस Cl2 है, तो यहां से देखिए हमें मिल जाएगा ब्रोमीन, और ये हो जाएगा 2KCl। अब ये 2KCl हो गया, इसलिए यहां से आयनिक इक्वेशन में क्या हो गया, ये Cl माइनस, ये हो गया Br2, और KBr से हो गया Br माइनस। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा बी। सेकेंड क्वेश्चन आंसर है बी। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्लोरीन रिएक्ट्स विथ NaOH अंडर वेरियस कंडीशंस टू गिव। अब वेरियस कंडीशंस का मतलब क्या हो गया, जब NaOH डाइल्यूट हो तो क्या बनेगा, कंसंट्रेटेड हो तो क्या बनेगा, उसके अनुसार फिर हम डिसाइड करेंगे हमारा आंसर क्या है।
तो सबसे पहले देखेंगे, यदि NaOH है, ये डाइल्यूट है, Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl प्लस NaClO प्लस H2O बनता है। यहाँ पे 2 टाइम्स है, मतलब NaCl और NaClO तो नजर आ रहा है। देखते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 में क्या होता है। यदि हम ले रहे हैं कंसंट्रेटेड NaOH, ये हो गया कंसंट्रेटेड, तो यहां से NaCl तो बिल्कुल कॉमन है, यहां से हो जाता है NaClO3 एंड प्लस बैलेंस में कर देता हूं 3 5 6 3। अब देखिए 6 Na 5 एंड 1 6 हो गया। क्लोरीन जो है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 6 हो गया, 6 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, यस बैलेंस हो गया। इसका मतलब क्या, वेरियस कंडीशन पे NaCl NaClO NaClO3 और ये तीनों के तीनों यहां दिए हुए हैं। इसका मतलब आपका आंसर हो गया डी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन द बाय प्रोडक्ट्स आर। अभी जस्ट हमने एक क्वेश्चन के अंदर देखा है कि वहां पे क्या क्या प्रोडक्ट होता है। एट कैथोड, पूरे रिएक्शन में लिख रहा हूं, एट कैथोड H2, एट एनोड Cl2 और दूसरा प्रोडक्ट है अदर प्रोडक्ट, यह है NaOH। अब जब आप क्लोरीन के मैन्युफैक्चर की बात करें तो ये क्लोरीन यदि हमें मिल गया तो बाय प्रोडक्ट कौन सा हो गया, हाइड्रोजन एंड NaOH। तो हाइड्रोजन एंड NaOH, ऑप्शन नंबर डी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड व्हेन एक्सेस ऑफ अमोनिया इज रिएक्टेड विथ क्लोरीन। तो देखिए यहां तो एक्सेस ऑफ अमोनिया है, यदि क्वेश्चन आ जाता है एक्सेस ऑफ क्लोरीन तो हम क्या करते, इसलिए मैं दोनों रिएक्शन दे रहा हूं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग NH3 प्लस Cl2। अब जब एक्सेस ऑफ अमोनिया है तो जो प्रोडक्ट बनेगा ना, ऐसा लगेगा जैसे इसके अंदर अमोनिया ज्यादा है, तो यहां से हमें मिलता है NH4Cl एंड प्लस N2। अब यहां पे देखिए 6 टाइम्स यदि कर दूं तो 8 ये हो जाएगा, तो 6 into 8 बैलेंस है, और क्लोरीन 6 ये 3 हो गया। तो जब एक्सेस ऑफ अमोनिया है तो अमोनियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन, आंसर है सी। तो ये तो सी हो गया, लेकिन डाइल्यूट होता तो क्या होता उसको भी हम लिखेंगे। तो यहां पे देखिए आप NH3 प्लस Cl2, हमने इसको कर दिया एक्सेस, तब प्रोडक्ट बिल्कुल अलग है, ये NCl3 है एंड प्लस HCl है, तो 3 टाइम्स इसको कर देते हैं, ये बैलेंस हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये NCl3 एक एक्सप्लोसिव है, ये भी आपको याद रखना है। तो अलग अलग कंडीशंस पे जब भी रिएक्शंस हो आप दोनों चीजें याद रखेंगे, ये एक्सिस है या वो एक्सिस है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। तो हमारा आंसर जो है NH4Cl प्लस N2, लेकिन यदि एक्सेस ऑफ क्लोरीन होता तब आंसर हमारा होता डी। चलिए यहां पे आंसर सी आप नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्लोरीन इन द प्रोडक्ट्स व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH आर। इसका मतलब हो गया कि प्रोडक्ट्स तो एक से ज्यादा हैं और उसमें क्लोरीन है, और वहां पे हमें देखना है कि क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले देखिए कोल्ड एंड डाइल्यूट है तो क्या रिएक्शन होगा, यहां पे देखिए NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूट, जब Cl2 के साथ रिएक्ट करता है तो यहां से मिलता है NaCl प्लस NaClO एंड प्लस H2O। बैलेंसिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स Na ले लीजिए, बैलेंस है, 2 क्लोरीन बैलेंस है, 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन बिल्कुल बैलेंस है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और यहां पे +1 है, इसका मतलब हमारा आंसर +1 -1 हो गया ए। तो 6th क्वेश्चन आंसर इज ए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिव क्लोरीन एट रूम टेम्परेचर, और यहां पे 4 इक्वेशंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यदि कंसंट्रेटेड NaCl के साथ यदि कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो वहां पे क्या बनेगा, एक तो बनेगा NaHSO4 प्लस HCl हो जाएगा, तो यहाँ पे NaHSO4 प्लस HCl, तो इस तरह से जो है, लेकिन अच्छा यहाँ पे जो है बिल्कुल HCl और सोडियम एस्टेट बन जाएगा। अब HCl KMnO4 को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए KMnO4 और ये हो जाएगा HCl, साथ में यहां से आ जाएगा KCl
MnCl2 H2O एंड प्लस Cl2। तो यहां पे देखिए KCl, तो यदि हम 2 टाइम्स कर दें इस तरह से जो है, और यहां पे जो है ऑक्सीजन हो गया 8। 8 का मतलब हो गया हमें वाटर को बनाना पड़ेगा 8, तो 8 ऑक्सीजन हो गया। ये 16 हाइड्रोजन, 16 हाइड्रोजन, ये ऐसा हो जाएगा H। अब क्लोरीन देखते हैं 16, यहां से हो गया 2 और यहां से 4, 6, तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास 5Cl2। तो इस तरह से हम देखते हैं कि HCl और KMnO4 के बीच जो रिएक्शन है वहां पे हमें मिलता है Cl2। और यही कारण है कि जब हम KMnO4 को एसिडिफाई करते हैं तो डाइल्यूट H2SO4 से करते हैं, HCl से नहीं करते हैं। तो आपका आंसर जो है ये जो है HCl प्लस KMnO4, आंसर हो गया C। अब क्वेश्चन नंबर 28 लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, और एक इक्वेशन दिया हुआ है 6NaOH plus 3Cl2 gives 5NaCl plus A and plus 3H2O. What is the oxidation number of chlorine या oxidation state of chlorine in A? तो हमें ये इक्वेशन पहले देखना पड़ेगा कि किस तरह से बैलेंस करेंगे। यहां पे देखिए 6NaOH plus 3Cl2 दिया हुआ है, NaCl प्लस, और यहां पे 3H2O दिया हुआ है। तो हम देखते हैं यहां पे 6Na है, यहां 5 है, इसका मतलब यहां पे ये आ जाएगा Na। इसमें देखिए हाइड्रोजन 6 बैलेंस है और ये 6 ऑक्सीजन, एक क्लोरीन, तो यहां पे हम देखते हैं Na। अब ये देखिए यहां पे ये जो 3 2 6 है, ये 5 है, एक Cl हो जाएगा, और 3 है हमारे पास ऑक्सीजन जो ड्यू है, तो NaClO3 हो गया। अब देखिए 6Na भी बैलेंस हो गया, 6 क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, 6 ऑक्सीजन भी बैलेंस है और 6 हाइड्रोजन भी बैलेंस है। तो इस कंपाउंड के अंदर ये जो कंपाउंड हमें मिला NaClO3, ये है सोडियम क्लोरेट, और इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है कि कितना है। ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है -2 इंटू 3, ये +1, इसका मतलब क्लोरीन जो है ये +5 होगा, 5 and 1 6। तो यहाँ पे जो ए के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है C का +5, सो आपका आंसर हो गया C। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट्स प्रेजेंट व्हेन क्लोरीन डिसॉल्व्स इन वाटर। हम क्लोरीन को वाटर में डिसॉल्व करके देखते हैं क्या क्या बनेगा। ये देखिए Cl2 प्लस H2O, यहां से बनता है HCl प्लस HClO, इसी को हम कहते हैं HOCl भी, और नाम हो जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड। तो HCl के साथ आपको HClO या HOCl भी मिल रहा है, तो हमारे पास आंसर HCl HClO, इसका मतलब हो गया आंसर है हमारा B। 9th क्वेश्चन आंसर B। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। द शेप ऑफ ClO2 माइनस इज। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। जब हम यहां पे लेंगे ClO2 माइनस, अब देखिए क्लोरीन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसको हम काउंट करेंगे तो अब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एक सिंपल वे है कैलकुलेशन करने के लिए। और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहां से एक ऑक्सीजन, यहां से दूसरा ऑक्सीजन, तो ये हो गया एक लोन पेयर, ये हो गया दूसरा लोन पेयर। इसका मतलब यहां से हमें मिल रहा है 2 चीज। बॉन्ड पेयर कितने हैं 2, लोन पेयर कितने हैं 2, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये आ जाएगा 4। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन जो है, ये देखिए हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। अब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स रीअरेंज होंगे, क्लोरीन, और हमारे पास जो है टोटल, ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स का जो है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो अब यहाँ पे जो है ClO2 माइनस है। अब यहाँ पे देखिए आप इलेक्ट्रॉन्स तो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं हम, ये देखिए 2 4 3 7 है। अब यहाँ पे एक जो है डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, तो यदि मान लीजिए यहाँ से एक ऑक्सीजन माइनस चार्ज वाला आता है तो इसको सिंगल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसको डबल के इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये हो गया लोन पेयर, ये हो गया लोन पेयर। तो ये कैसा हो गया, बेंट एंगुलर, ये हो जाएगा बेंट या एंगुलर।
तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री sp3 की वजह से होगा ये टेट्राहेड्रल, लेकिन ये जो बेंट एंगुलर है ये हो जाता है शेप। तो ये डिफरेंस है। तो इस तरह से मतलब हम देख रहे हैं कि क्लोरीन जो है, अब ये देखिए यदि क्लोरीन ऐसा होता तो यहां पे क्या हो गया, लोन पेयर, यहां पे है लोन पेयर, यहां पे डबल बॉन्ड O, और यहां पे हो गया O माइनस। तो अब ये लोन पेयर हटाकर यहां लिख देंगे, ये लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल का हटाकर यहां लिख देंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे शेप जो है हो गया पेंट। तो 2, 4 और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन जो है ऑलरेडी ये इन्वॉल्व है बॉन्डिंग के अंदर। तो ClO2 माइनस, ये माइनस चार्ज यहां डाल दिए, ठीक है। तो अब इसकी वजह से हमारा आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, ये एंगुलर, इसका मतलब आंसर है ए। आप आंसर ए मार्क कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 11, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्लोरीन एटम इन, और ये जो है 4 आपके पास आयंस दिए हुए हैं, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा सीक्वेंस जो है सही है। अब ये देखिए, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इसका तो sp3 निकाल चुका है। अच्छा, तो sp3 सब जगह है तो कोई हेल्प हमें मिला नहीं, ठीक है। अब हम जाएंगे ClO के लिए। तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन अलग अलग हम निकाल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 7 है, एक ही ऑक्सीजन है, और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है ना। तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3 हो जाएंगे, लोन पेयर 3। तो 3 लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर आया, 3 लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर, मतलब यहां भी हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। अब हम ClO3 माइनस के लिए लेते हैं। तो ये ClO3 माइनस में 1 2 3 4 5 6 7 और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 8 हो गया। अब 3 ऑक्सीजन है, तो यहां पे एक ऑक्सीजन, यहां पे एक ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन, और ये हो जाएगा लोन पेयर। तो अब देखिए आप, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, यहां भी इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 4, तो ये भी हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। अब यहां पे देखते हैं ClO4 माइनस के लिए सेम उसी तरह से हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले लिखेंगे, तो 2 4 6 7 और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस चार्ज की वजह से लिखेंगे, और टोटल यहाँ पे 4 ऑक्सीजन इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए 2, हर ऑक्सीजन के लिए 2 जरूरत है यहाँ पे इस कैलकुलेशन के अंदर। तो बताइए 4 बॉन्ड पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर का मतलब sp3। मतलब ये हो गया कि ये जो आयंस हैं, जो ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन के आयंस हैं, सभी में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन सब में D में है, इसलिए आपका आंसर हो गया D। क्वेश्चन नंबर 12 है, द शेप ऑफ ClO4 माइनस आयन इज, ClO4 माइनस जो है ये पर क्लोरेट आयन है, और जस्ट अभी हम लोग ने देखा है कि ये जो ClO4 माइनस जिसका नाम पर क्लोरेट, इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 अभी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और यहां पे स्ट्रक्चर जो है इस तरह से होता है। ये देखिए ClO4 माइनस है ये, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। तो हमारा आंसर जो है बी। तो क्वेश्चन नंबर 12 आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन द क्लोरस एसिड इज। अब क्लोरीन के तो 4 ऑक्सी एसिड्स हैं, हाइपोक्लोरस एसिड HClO है, क्लोरस एसिड HClO2 है, क्लोरिक एसिड HClO3 है, और पर क्लोरिक एसिड HClO4 है। हमारे जो है क्वेश्चन के अनुसार हमें लेना है HClO2। तो यहां देखिए HClO2 लिए तो ऑक्सीजन कितना है -2। यदि क्लोरीन X है, हाइड्रोजन +1, क्योंकि नॉन मेटल के साथ है, तो क्या हो जाएगा ये +1 +X +-2 इंटू 2 ऑक्सीजन, और यहां पे 0। ये देखिए ये जो है ऑक्सीजन एटम्स का नंबर है, तो ये हो जाएगा 1 + X -4 = 0। तो X का वैल्यू आ जाएगा +3। अब +3 का मतलब आपका आंसर हो गया C। तो यहां पे हम लेंगे 13th क्वेश्चन, आंसर इज C। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग, द शेप ऑफ द क्लोरेट आयन इज। तो सबसे पहले तो जानना चाहिए हमें क्लोरेट आयन है क्या। तो क्लोरेट आयन होता है ClO3 माइनस। यहां पे देखिए ClO3 माइनस, हाइब्रिडाइजेशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, sp3 है,
तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और ये Cl जो है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और 3 बॉन्ड पेयर है। तो यहां पे हम देखेंगे बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है। ये लोन पेयर हो गया, और अब जो है स्ट्रक्चर जो है ये इस तरह से बन जाता है, ये हो जाता है पिरामिडल। ये है पिरामिडल। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री तो होगा टेट्राहेड्रल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री में लोन पेयर बॉन्ड पेयर सब ले लेते हैं, लेकिन शेप जो डिसाइड होता है वो टोटल बॉन्ड से होता है। तो ये हो जाएगा आपका पिरामिडल। तो आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर इज सी। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहां पे नंबर ऑफ लोन पेयर जो है क्लोरीन का पूछा गया है, और यहां पे 4 आयन दिए हुए हैं। आपको मालूम है कि हाइब्रिडाइजेशन सब में sp3 है, तो पहले sp3 लिख देते हैं। अब sp3 में इलेक्ट्रॉन पेयर्स टोटल कितने होंगे? 4, और यहां पे एक ही एटम बॉन्डेड है, तो मैं यहां पे लेता हूं बॉन्ड पेयर, यहां पे लेता हूं लोन पेयर। तो बॉन्ड एक ही है, एक ही एटम बॉन्डेड है, तो 1 हो जाएगा, और लोन पेयर हो जाएगा 3। यहां पे 2 एटम, तो 2 बॉन्ड पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जो है कितना हो जाएगा? 4। इसी तरह से 3 एटम बॉन्डेड है, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर, इस तरह से करके। तो इसको अब 0 लिख देते हैं। तो यहां लिख सकते हैं सिंस ऑल हैव sp3 hybridized chlorine, total electron pairs इक्वल टू 4। तो इसी को हमने जो है यहाँ पे देखा 1 + 3, 2 + 2, 3 + 1, 4 + 0। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्स का सीक्वेंस क्या होगा? 3, 2, 1, 0।